था। अब हम जो बात करेंगे वो 392 सीटों के संदर्भ में बढ़ने की बात करेंगे। 392 सीटों पर अगर हम जाते हैं तो 227 से 269 सीटों पर इस समय एनडीए आगे चल रहा है। रेंज थोड़ी बड़ी है, 227 और 269 बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, पर है यही। इंडिया गठबंधन 118 से 155 सीटों पर आगे है, अन्य 2 से 10 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर सत्ता की लड़ाई में इंडिया गठबंधन बुरी तरीके से पिछड़ गया है, क्योंकि एनडीए गठबंधन लगभग दुगने की संख्या में पहुंचता हुआ दिख रहा है। जो संख्या में इजाफा हुआ है सीटों के संदर्भ में, उसमें 2 राज्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक गोवा हमारे साथ जुड़ रहा है। गोवा में कुल 2 सीटें होती हैं। ये 2 सीटों के संदर्भ में एक में बटी हुई थी, एक भाजपा के पास थी, एक कांग्रेस के पास थी। इस बार भी रुझान बताते हैं कि कमोबेश यही स्थिति हो सकती है, या तो भाजपा 2 की 2 सीटें जीत लेगी, नहीं तो कम से कम 1 सीट जीतेगी। कांग्रेस 1 सीट भी खो सकती है या 1 सीट बरकरार रख सकती है, ये वहां की स्थिति है। पर दूसरा राज्य है पंजाब। पंजाब में जब पिछली बार चुनाव था तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने प्रदर्शन बेहतर किया था, 13 सीटें थी। 13 सीटों के अंतर्गत भाजपा 2 सीटें जीती थी, जिनमें से एक गुरदासपुर की सीट थी, जहां से सनी देओल चुनाव जीतने में सफल हुए थे सुनील जाखड़ को हराकर। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी केवल 1 सीट जीती थी, और जिस व्यक्ति ने यह सीट जीती थी वो भगवंत मान थे संगरूर सीट से। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस सीट पर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था, यानी आम आदमी पार्टी 0 पर पहुंच गई थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने 2 सीटें जीती थी, जिसमें एक सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरप्रीत कौर की भी सीट थी। तो कुल मिलाकर उन 13 सीटों के संदर्भ में आकलन ये आता है कि यहां पर कांग्रेस कुछ खोएगी, और कांग्रेस जो कुछ खोएगी वो आम आदमी पार्टी प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात करें तो वो यहां पर 1 से 3 सीटों की स्थिति में है। भाजपा यहां पर हद से हद 1 या 2 सीट जीत सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही हिस्सेदारी होने वाली है। तो ये पंजाब की कहानी है। पर महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव का रुझान ये बता रहा है कि सत्ता पलट की संभावनाओं को सर्वे एजेंसी नहीं देख पा रही है। सर्वे एजेंसी ने जो मतदाताओं से बातचीत की, सर्वे एजेंसी कौन सी? सी वोटर एबीपी न्यूज के साथ मिलकर देश को इन रुझानों से अवगत कराने की कोशिश कर रहा है, और उन रुझानों को आप तक पहुंचाने की कोशिश INA जनता टीवी पर हम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 392 सीटें 543 में। कहानी बहुत स्पष्ट है। चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने आप को मजबूत करती हुई दिख रही है। मजबूत कैसे? जहां पर वो शून्य पर थी वहां पर वो खाता खोलते हुए दिख रही है। जैसे केरल में शायद खाता खुल जाएगा, तमिलनाडु में उसका खाता खुल जाएगा। लेकिन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले चमत्कारिक रूप से बहुत बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। एक पश्चिम बंगाल में, यहां पर ममता बनर्जी की बड़ी दमदार सरकार है। एक तरफा जीत विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने हासिल की, पर लोकसभा के संदर्भ में पश्चिम बंगाल की जनता का मन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से मिलने का है। 23 से 27 सीटें, 42 में से 23 से 27 सीटें पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी तो ममता बनर्जी क्या मुंह लेकर दिल्ली की ओर रुख करेंगी, जो बताती कि पश्चिम बंगाल में तो वो जैसा चाहती है वैसा होता है। उसी प्रकार से कांपते हुए नवीन पटनायक के हाथ जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहे थे वो कांप क्यों रहे थे? क्या उनकी जमीन खिसक रही है इसलिए नवीन पटनायक थर-थर कांपते हुए दिखाई दे रहे थे? विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब पांडियन उनका हाथ छुपाने की कोशिश किए और वो दृश्य टीवी चैनलों पर बहुत ज्यादा प्रसारित हुआ, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसे ट्वीट कर दिया। पर वहां के संदर्भ में ये कांपते हाथ की वजह अभी रुझान बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की तरह ही उड़ीसा में भी भाजपा चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है, और भाजपा का चमत्कारिक प्रदर्शन का मतलब यह है कि नवीन पटनायक की जमीन सरक रही है। हमारे पास अभी लोकसभा चुनाव के रुझान है, विधानसभा का रुझान हमारे पास में नहीं है, पर लोकसभा चुनाव का रुझान ये बता रहा है कि उड़ीसा में 21 में से 17 से 19 सीटें भाजपा जीत लेगी, और बीजू जनता दल जिसके मुखिया नवीन पटनायक हैं उसके पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। तो इतना बड़ा परिवर्तन अपने आप में बता रहा है कि भाजपा 300 से ज्यादा के आंकड़े पर पहुंच जाए तो अचरज की जरूरत नहीं है। भाजपा को नुकसान केवल एक जगह, या कह ले एनडीए को नुकसान एक जगह है, और वो राज्य अभी तक हमारी जानकारी में जो आ रहा है रुझानों में वो है महाराष्ट्र।
जहां पर लगभग भाजपा एनडीए की सीटें आधी होने जा रही हैं। बहुत बड़ा अंतर है। कुल मिलाकर शिवसेना को खत्म करने का मंसूबा था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन शिवसेना को खत्म करने की कोशिश भाजपा को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भाजपा को बहुत मुफीद दिखाई नहीं दे रहा है। एनसीपी का विभाजन और अजीत पवार को मुख्यमंत्री के तौर पर साथ में लेने का फैसला भी इन एग्जिट पोल के रुझानों में बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक तरफा जीत हासिल की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार भाजपा और अन्य दलों का गठबंधन उसके मुकाबले आधी सीटों पर खड़ा दिखाई दे रहा है और अपने आप में बड़ा नुकसान सीधे मुकाबले दिखाई दे रहा है। आधी सीटों पर खड़ा दिखाई दे रहा है और अपने आप में बड़ा नुकसान सीधे मुकाबले जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में लोग अनुमान जता रहे थे कि राजस्थान में बड़ा नुकसान होगा, पर राजस्थान में वैसे नुकसान के हालात नहीं दिख रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वैसी स्थिति में दिखाई दे रही है। 21 से 23 सीटें भाजपा के पास और 2 से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास, 25 सीटें राजस्थान के संदर्भ में। और राजस्थान में अगर ये आंकड़ा ही अंतिम आंकड़ा के तौर पर आता है तो मानना चाहिए कि देश में कुछ बना नहीं है। लेकिन इन रुझानों के आधार पर सीन बहुत बदल जाता है। सीन ये बताता है कि इंडिया गठबंधन खामखा में उम्मीद के साथ में है। ये सीन ये बताता है कि देश का मानस अभी भी भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है। पिछली बार 25 में से 24 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में, और आंकड़े अभी भी उसको 1 से 3 सीट का नुकसान ही जता रहे हैं। 21 से 23 सीटें राजस्थान में भाजपा के हिस्से में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस 2 से 3 सीटें जीतने जा रही है। लोग अनुमान कर रहे थे कि कांग्रेस राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन करेगी, पर रुझान कम से कम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में भी भाजपा का वर्चस्व दिख रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी 2019 में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन राजस्थान में किया था। वो प्रदर्शन अभी भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी स्पष्ट कि हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को बता पाने में कामयाब रह रही है, अपनी नीतियों के प्रति जनता को जोड़े रखने में कामयाब रह रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका चर्चित घोषणा पत्र सब मिलकर भी जनता का मन जीत पाने में कामयाब रहा हो, ऐसा एग्जिट पोल के रुझान हमें बता नहीं रहे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प स्थिति है। वहीं दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं ले रही है, पर अपना खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी। पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाजपा जहां पर खाता खोलने में कामयाब हो जाती है, वहां पर फिर वो चमत्कारिक परिणाम भी ले लेती है। लेकिन अब जो हम रुख करेंगे वो एक और हिंदी भाषी महत्वपूर्ण राज्य है हरियाणा। हरियाणा में 2014 और 2019 दोनों में भाजपा ने कमाल का प्रदर्शन किया था, बिना किसी गठबंधन के किया था। 10 सीटें आती हैं हरियाणा में। हरियाणा में 2014 में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। 9, केवल एक रोहतक सीट थी जहां से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते थे। पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर विजय पताका फहरा दी थी। कुल मिलाकर ये आंकड़ा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। पर महाराष्ट्र के बाद जिस राज्य में झटका लगने की संभावना है वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटों के संदर्भ में रुझान ये कहता है कि एनडीए गठबंधन 4 से 6 सीटें जीत पाएगा। मतलब 6 सीटों का नुकसान, कम से कम 4 सीटों का नुकसान। वहीं इंडिया गठबंधन 4 से 6 सीटें जीतेगा, मतलब कम से कम 4 सीटों का फायदा, अधिकतम 6 सीटों का फायदा। हरियाणा में भाजपा मुश्किल में है, सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। भाजपा को अंदाजा था, भाजपा ने ऐन चुनाव के पहले वहां पर मुख्यमंत्री बदला, 9.5 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे मनोहर लाल खट्टर को विदाई दे दी। नायब सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बिठा दिया। पर इस परिवर्तन के बावजूद भी जनता के स्तर पर खटास कम नहीं हुई है, ऐसा एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं। हरियाणा में भाजपा को आधी सीटों का नुकसान होने जा रहा है। बड़े नुकसान के संदर्भ में सीधे तौर पर संकेत हरियाणा के संदर्भ में दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के तौर पर भी बेसिकली फायदा जो है वो कांग्रेस को ही है। 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर
आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट कुरुक्षेत्र है, जहां से पुराने कांग्रेसी नए भाजपाई प्रख्यात उद्योगपति नवीन जिंदल मैदान में है भाजपा के टिकट पर। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के सुरेश गुप्ता जी के साथ में है। वहीं 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सीधे कांग्रेस से मुकाबला है। रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की लड़ाई है। दोनों में आधी आधी सीटों का बंटवारा होने की उम्मीद है।